देखिए, पहली बात मैं बता दूं, यह घटना है 13 फरवरी की रात को। एक लड़का है जो हमारे बिजड़ा लना भारी गांव है, महाराजगंज थाना अंतर्गत गोसाईगंज विधानसभा के अंतर्गत नंद कुमार यादव उनके भाई देव कुमार यादव का इकलौता लड़का था, जिसका प्रधान और पूर्व प्रधान ने फोन किया यूपी 112 को और 108 नंबर की एम्बुलेंस गाड़ी को, और वह लड़का 7:30 बजे से 8 बजे के बीच मरता है। लेकिन जो थानाध्यक्ष हैं महाराजगंज के ठाकुर बिरादरी के राजेश प्रताप सिंह, वह कहते हैं कि लड़के की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। जैसे ये घटना घटी, समाजवादी पार्टी यादव की, ज्यादातर लोग कहते हैं यादव की ही पार्टी है, तो इस पर हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई समाजवादी पार्टी, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्या एक्शन ले रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, यह घटना है 13 फरवरी की रात का। जी एक लड़का है जी जो हमारे बिजड़ा लना भारी गांव है, महाराजगंज थाना अंतर्गत गोसाईगंज विधानसभा के अंतर्गत जी जी नंद कुमार यादव जी, जी उनके भाई देव कुमार यादव का इकलौता लड़का था, जिसका नाम था अनिरुद्ध यादव। जी उसको बगल के गांव का अचलपुर गांव है, जी वहां का ठाकुर बिरादरी का लड़का कल्लू सिंह घर से बुला करके लाता है, जी जी और उस लड़के की रात में जो है निर्ममता पूर्वक पिटाई की जाती है। जी और वह उस लड़के को नेव कबीरपुर में जी एक तालाब है, उसके तालाब के किनारे फेंक दिया जाता है। उस लड़के के शरीर पर कपड़ा नहीं, चड्डी पहना हुआ है और लोअर पहना हुआ है। जी जी गंजी और उसका जो टी शर्ट था जी वह गायब मिला। जी और सुबह जैसे लोगों को सुबह शौच करने के लिए निकले, कुछ लोग चाय पीने के लिए निकले, जी जी 6:30 बजे 7 बजे के करीब जी कुछ लोगों की नजर उस लड़के पर पड़ी और वह करा रहा था। जी जी उसको उठा करके साइड में लेटाए, जी और 7:30 बजे उसके परिवार के लोग भी वहां पर, जैसे सूचना मालूम हुई, वहां पर आ गए, जी और 7:30 से 8 बजे के बीच उस लड़के की मौत हो गई। जी एम्बुलेंस के लोगों ने, वहां के प्रधान और पूर्व प्रधान ने फोन किया जी यूपी 112 को जी और 108 नंबर की एम्बुलेंस गाड़ी को, जी जी और वह लड़का 7:30 बजे से 8 बजे के बीच जी मरता है। जी लेकिन जो थानाध्यक्ष हैं महाराजगंज के जी ठाकुर बिरादरी के जी राजेश प्रताप सिंह, जी जी वह कहते हैं कि लड़के की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। जी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जी लड़के की मौत का कारण हार्ट अटैक बता दिया जाता है। जी यानी कि मारने वाला, कहा जाता है कहावत में कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जी तो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुर बात तो सर चढ़ करके बोल रहा है। जी ठाकुर बिरादरी के महाराजगंज के थानाध्यक्ष जी अनिरुद्ध यादव को मारने वाला जी ठाकुर बिरादरी का जो है कल्लू सिंह, जी जी जाति बात का खेल इस तरह चल रहा है जी कि पोस्टमार्टम लड़के का नहीं होता है, और थानाध्यक्ष कह रहा है जी कि उसकी मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। जी जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश जाती है, जी और 12:20 पर उसका पोस्टमार्टम होता है, जी मरता है 8 बजे के करीब, जी पौने 8 बजे के बीच में मरता है सुबह में। जी जी दोपहर में 12:20 पर पोस्टमार्टम होता है, अफरा तफरी में पोस्टमार्टम होता है, जी जी दबाव डाल, और सिंगल डॉक्टर के द्वारा होता है। जी किस तरह का पोस्टमार्टम हुआ, क्या हुआ, या ऊपर से दबाव ठाकुर बात का दबाव पड़ गया, जी और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिपापोती करके जी जी हार्ट अटैक दिखाया गया, और मौत का समय जो दिखाया गया जी 16 घंटा से 20 घंटा पहले का। जी 4 घंटा के अंदर मौत होती है, पोस्टमार्टम होता है, और मौत का जो समय अंतर दिखाया जाता है वह 16 से 20 घंटे दिखाया जाता है। जी तो यह पूरी तरह से ठाकुर बिरादरी का जो अपराधी रहा है जी जी कल्लू सिंह, जी उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन जी जी और जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों में जो जी सामंतवादी वर्चस्ववादी हैं, जी जो जाति का खेल खेलने का काम करते हैं, जी वह मामले की लिपापोती करने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते थे, भय मुक्त समाज देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देंगे, जी और थाने पर चले जाओ, कोई मामला हो, 151 का मामला हो, बिना 5,000 का लिफाफा दिए काम नहीं होने वाला है। पुलिस इस समय लूट का धंधा चला रही है, सीधे साधे लोगों को बेवजह जो है कि मुकदमा कायम करा करके ये लूट का धंधा इस समय
उत्तर प्रदेश में चल रहा है और पूरे प्रदेश के, जी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जी, शासन स्तर पर देखा जाए, पूरी तरह से जी, ठाकुर वर्चस्व जो है जी, स्थापित हो चुका है। तो इस तरह का उस परिवार को जो है कि न्याय नहीं मिला। आज हम अभी गए थे न्यू कबीरपुर में, काफी हमारी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और घटना क्रम पर भी तमाम लोगों ने बातें बताया। जी, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो जी, थाना अध्यक्ष महाराजगंज की जो रवैया है, जी, यह पूरी तरह से जो है अपराधियों से लगता है जी, कि हाथ गर्म कर लिया गया है और जी, मोटी रकम लेकर के इस मामले को रफा दफा करने का काम किया गया। जी, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। जी, और योगी आदित्यनाथ अपने को क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर गर्व महसूस करते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ में भाई देखा, लेकिन निर्वंशियों को दया मौका रहेगा, जो खुद परिवार नहीं बसाया वह क्या जानेगा परिवार का दर्द क्या होता है। योगी आदित्यनाथ बड़ा भव्य दिखा दिखा करके जो है बड़े दम्भ भरते हुए बात करते हैं, कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा या तो प्रदेश छोड़ करके भाग जाएगा। और यहाँ पर आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। वो तो बताते हैं जीरो जाति टॉलरेंस। देख करके जीरो टॉलरेंस। जी, अरे अयोध्या मंदिर परिसर में दलित वर्ग की लड़की को सामूहिक बलात्कार का शिकार बना लिया जाता है। जी, आप देखो कि एक मामला हुआ था ना मसौदा का, मोहित खान वाला। मोहित खान समाज का सम्मानित आदमी, लेकिन मुसलमान होने के नाते हम लोग तो शुरू से कर रहे थे भाई, अगर मोहित खान अगर दोषी है जी, तो सख्त से सख्त बीएनएस की जो भी धारा हो जी, होना चाहिए। लेकिन गुनाह क्या था कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सम्मानित व्यक्ति, और ऊपर से जो है मुसलमान होने के कारण निषाद लड़की से ही मामला था। और हम लोगों ने कहा कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर मोहित खान दोषी मिलता है तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो वह हो। और हमारे नेता ने कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। उस पर तमाम बवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा खड़ा किया गया। लेकिन जब अभी मामला जब आया, रिपोर्ट जब आई, तो पता लगा कि मोहित खान पूरी तरह निर्दोष, और उनको जो है कि कोर्ट से भी राहत मिली। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि किसी के ऊपर सिर्फ आरोप लग जाए तो अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर पीडीए के लोगों पर, यादव और मुसलमान के ऊपर अगर आरोप केवल लग जाए तो वो गुनाहगार हो जाता है, अपराधी हो जाता है। मोहित खान के जो है कि बेकरी के कारखाना को, घर मकान को जो है अधिष्ठान प्रतिष्ठान को बुलडोजर लगाकर ढहा दिया गया। अब तो मोहित खान को न्यायालय ने निर्दोष साबित कर दिया। योगी आदित्यनाथ अब उस सम्मानित व्यक्ति का मान मर्दन जो हुआ, जो प्रतिष्ठा समाज में गिरी, अब उसे तो वापस नहीं कराया जा सकता। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ से यह मांग करता हूं कि अगर मोहित खान झूठे आरोप में फंसा करके उनकी इज्जत आबरू को लूटा गया, उनके सारे अधिष्ठान प्रतिष्ठान घर मकान को ध्वस्त कर दिया गया, तो अब तो उत्तर प्रदेश सरकार को भरपाई करना चाहिए ना। जितना का उनका नुकसान हुआ उनकी आर्थिक भरपाई करे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है पिछड़े दलित वर्ग के साथ आए दिन जो है कि इस तरह से सामंतों के द्वारा, वर्चस्ववादियों के द्वारा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। पता लगा मारने वाला सामंतवादी, और क्रॉस केस कर दिया जाता है, जो मरा उसी के परिवार के लोगों को, उसी के सगे लोगों को फंसा दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो है कि संविधान का गला घोट करके मनुस्मृति के विधान के आधार पर काम किया जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले दावा करते हैं, अभी कह रहे थे विधानसभा के अंदर, क्या कह रहे थे, माता प्रसाद पांडे योगी आदित्यनाथ के बाप के उम्र के हैं, लेकिन उनको क्या कहा जा रहा है, माता प्रसाद पांडे को कहा जा रहा है अपनी बुढ़िया को जेवर पहना करके बुलाइए और एक कोना में भेजकर आप दूसरी तरफ चले जाइए। यानी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इतने ही निर्लज्जता का परिचय दे रहे हैं। बताओ, जो माता की उम्र की है उसको बुढ़िया शब्द से संबोधित कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। यही योगी आदित्यनाथ जो है गोरखनाथ मठ में संस्कार सीखे हैं। तो इस तरह का जो किया जा रहा, आप आए दिन जितने मामले आ रहे हैं, रेप के, लड़कियों की उठाईगिरी के मामले आ रहे हैं, आप देखो कौन है लोगों, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलेंगे। चिन्मयानंद जो अपने ही कॉलेज की लॉ की स्टूडेंट के साथ तरह तरह की गलत बयानी कर रहे हैं, कितनी चरित्रहीनता कर रहे हैं,
और उनका मुकदमा जो है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है वापस करने का निर्णय लेते हैं। बीएचयू की आईटी की छात्रा के साथ 3 भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लड़कों ने सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जमानत करा करके न्यायालय पर दबाव डाल करके जब रिहाई होती तो केक काटते हैं, मिठाई बांटते हैं, माला फूल पहनाकर स्वागत करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और मैं तो सलाह देता हूं, मुझे डर नहीं है, केस मुकदमा से मैं डरता नहीं हूं, कि बीजेपी का नाम बदल करके बलात्कारी झूठलड़ पार्टी उसका नाम रख देना चाहिए। यह शब्द सार्थक रहेगा, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ प्रदेश में आए हैं पूरी तरह से सामंतवाद, वर्चस्ववाद, गुंडाराज, जंगल राज, ठाकुरवाद कायम है। और पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के साथ आए दिन अत्याचार अनाचार की घटनाएं हो रही हैं। पता लगा जमीन है किसी यादव जी की, किसी पाल जी की, किसी निषाद की, किसी लोहार कुहार सुनार विश्वकर्मा प्रजापति की, कब्जा उस पर ठाकुर एक तरफा कब्जा करते जा रहे हैं। जितनी नजूल की जमीनें प्रदेश के, मैं जगह जगह जा रहा हूं, जितनी नजूल की जमीनें, जितने जो है प्रति भूमि, उस पर एक जाति विशेष के लोग जो योगी आदित्यनाथ से संबंधित है वो लोग जो है कि कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो घटना महाराजगंज थाना अंतर्गत बिजड़ा अलना भारी की हुई कि देव कुमार यादव के इकलौते लड़के अनिरुद्ध यादव की हत्या की गई, लेकिन उसको हार्ट अटैक दिखा दिया गया, जबकि लड़के के लोग, मैं गया था, लोग बता रहे थे जो चश्मदीद रहे लोग कि छाती की हड्डी टूट गई थी, हाथ में यहाँ चोट का निशान, पैर में चोट का निशान, और पुलिस का कही कि गिरने से उसको चोट आ गई, हार्ट अटैक हुआ, गिरने से ये चोट आई है। तो इस तरह का जो है पूरी तरह से मामला की लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। अगर पुलिस वास्तव में, कहा जाता है पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, अगर पुलिस जो है कि अपने चरित्र का अगर निर्वहन की होती, सीडीआर चेक करती वहां का, तो असली अपराधी कौन है वह पकड़ में आता। लेकिन उधर मौत हुई और पुलिस के सामने वह हत्या करने वाला व्यक्ति, हत्या की साजिश रचने वाला व्यक्ति निर्भीक होकर के जो है वह घूम रहा है कल्लू सिंह। मैं उस योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि अपने माँ बाप का इकलौता वो लड़का रहा है, योगी आदित्यनाथ, उसकी जिंदगी तो वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन उस पीड़ित परिवार को कम से कम जो है 50 लाख की आर्थिक मदद अहेतुक सहायता के रूप में मिलनी चाहिए। और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच हो और पुलिस जो है कि अपने चरित्र का निर्वहन करते हुए जो अपराधी है उसको पकड़ करके कठोर से कठोर सजा दिलाने में मदद करें। अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यादव है ना, अगर पिछड़ा रहेगा, पीड़ित परिवार का रहेगा, तो एफआईआर दर्ज कराना बड़ा कठिन काम हो गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने, ये राजेश प्रताप सिंह है ना, इनका नाम नोट करके हम लोग रखे हैं। अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तब इनको बताया जाएगा कि किस तरह से जो है कि दरोगाई की जाती है, किस तरह से थानेदारी की जाती है। क्या न्याय, समय समय का फेर है। क्या न्याय कहा गया था ना कहावत जी, कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, जी, भीलन लुटत गोपिका वही अर्जुन वही बाण। यही योगी आदित्यनाथ जब मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, गोरखपुर के सांसद थे, और अपने जान की खतरा बता करके संसद में कैसे फक के रो रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी, मेरी जान बचा लीजिए। आवाज इस तरह से बिल्कुल निर्दयता का परिचय देते हुए योगी आदित्यनाथ अपने चरित्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से भाजपा के कुशासन से, जंगल राज से, ठाकुरवाद से उब चुकी है और जनता परिवर्तन चाह रही है। और 2027 में लाख हेराफेरी मतदाता सूची में हमारे पीडीए के लोगों का नाम कटवाने की साजिश कर रहे हैं, कहीं फार्म 7 के माध्यम से, कहीं नोटिस के माध्यम से, कहीं नोटिस दर नोटिस के माध्यम से हमारे पीडीए के मतदाताओं का नाम विलोपित कराने की साजिश की जा रही। लेकिन हम लोग पूरे सावधान होकर के, भारतीय जनता पार्टी जितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन इसके मंसूबों पर पानी हमारा पीडीए परिवार फेरेगा। और 2027 में योगी आदित्यनाथ का जो दम्भ है, उस दम्भ पर अंकुश लगाएगा। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जो है, क्योंकि परिवर्तन चाह रही है, हर वर्ग का व्यक्ति इस सरकार के कुशासन से, इस सरकार की कार्य प्रणाली से, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हुई है, जनता जो है कि भाजपा से निजात चाहने के लिए समय का इंतजार कर रही है। तमाम चर्चाएं हुई गोसाईगंज विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला महाराजगंज थाना
जहाँ एक घटना घटित हुई, अनिरुद्ध यादव की हत्या हुई। वहाँ ये पता लग रहा है कि एफआईआर अभी तक नहीं दर्ज हुई। उसी को लेकर चर्चा हो रही थी। चर्चा ये भी हुई कि एफआईआर दर्ज क्यों हो? अब जहाँ न्याय जाति धर्म देखकर मिलेगा, तो वहाँ एफआईआर कैसे दर्ज होगी? तो ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए देखते रहिए द सोशल माइक।